जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी। बोलो अम्बे मात की जय, दुर्गे मैया की जय। बोल माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। बापू आरती ले लो। हाँ हाँ ले ली आरती बेटा। मेरा आंगन सोना हो जाएगा, तेरी शादी हो जाने वाली है। लेकिन मैं इतना लाचार गरीब हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तेरी शादी करने के। अरे पिताजी, आप पैसों की चिंता क्यों करते हैं? दुर्गा माता है ना, उनके आशीर्वाद से शादी भी हो जाएगी। हाँ बेटा। कुंवारी पाखी अपने पिता को दुर्गा माता की पूजा करने के बाद प्रसाद देती है और बाहर के लोगों को भी बांट देती है। पाखी एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी जिसकी शादी गांव के रमेश व्यक्ति से हुई थी। रमेश अकेले मजदूरी गुजर बसर कर रहा था। फिर उसके आसपास के लोगों ने उसे शादी करने की सलाह दी, पाखी के बारे में बताया। कुछ ही समय में दोनों की मंजूरी से शादी हो जाती है। इसके बाद पाखी रमेश के घर और जीवन को संभाल लेती है। ऐसे ही हंसते खेलते उन्हें 7 साल बीत जाते हैं। रमेश का अब 7 साल का बेटा वैभव भी था जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। उनकी हालत अब कुछ खास नहीं चल रही थी। घर का राशन और बेटे की स्कूल की फीस जानी थी। पुराने कपड़े फट चुके थे। फिर वैभव स्कूल से आकर कहता है, माँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि माँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे डांटते भी हैं क्योंकि स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई है। आप पिताजी से बोलो कि वह पैसे जमा कर दे, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल से बाहर निकालने के बाद सबने मुझे गरीब गरीब बोला। माँ ये सब मेरे सुनने का मन नहीं करता, पर वे बोलते हैं तो मैं क्या करूँ। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा और मेरे जूते भी फट गए हैं। बेटा तू चिंता मत कर, शाम को पापा आ जाएंगे तो आज ही दिला देंगे। आजा खाना खा ले। ठीक है माँ। फिर पाखी वैभव को खाना खिला देती है। घर के हालात बिगड़े हुए थे। रमेश का काम ठीक से चल नहीं रहा था, जिस कारण वैभव को भी सफर करना पड़ रहा था। शाम को रमेश आता है और पाखी उसे पानी देती है। अजी पानी पी लीजिए। वह मैं आपसे कुछ पूछ रही थी कि कुछ मत बोलो, अब मैं जानता हूँ पैसे चाहिए ना घर का राशन भरने के लिए, वैभव के जूते और स्कूल फीस के लिए। जी आप सही बोले। आज स्कूल से रोता हुआ आया था वैभव। उसका स्कूल में मजाक भी उड़ा रहे हैं सब। मैं अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। आंसू तो मैं देख नहीं सकता। 100 रुपये लाया हूँ और साहब जी ने पैसे दिए ही नहीं। इसमें तो हम सबका कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या बोलूँगी उसको। पिताजी आप आ गए, चलो ना बाजार चलो, मुझे जूते दिलवा दो। आप पैसे तो लाए हो ना मेरे स्कूल की फीस जमा करने के लिए। अगर आप पैसे नहीं लाए पिताजी तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं। बेटा 2 दिन की बात है, थोड़ा और इंतजार कर ले। नहीं, मुझे अब कोई इंतजार नहीं करना। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आप बस ऐसे ही बोलते हैं। अब मैं क्या करूं, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा है और पहले वाले साहब पैसे नहीं दे रहे हैं। अब मुझे दूसरा काम करना होगा। मासूम वैभव नाराज हो जाता है। दोनों माता पिता परेशान थे। फिर जैसे तैसे सब खाना खा लेते हैं। अगले दिन पाखी अपने बेटे को स्कूल भेजती है, लेकिन वह स्कूल नहीं जाता है। पैसों की दिक्कत इतनी होने लगती है कि रमेश एक जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वह देने से मना कर देता है।
रमेश दूसरे काम की तलाश करता है। इधर उधर शाम को उसे एक जगह काम भी मिल जाता है। वह खुशी से घर लौट रहा था कि बीच रास्ते में एक बड़ा सा ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें रमेश की मृत्यु हो जाती है। यह बात जैसे ही पाखी को पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सदमे में चली जाती है कि उसके घर की स्थिति ऐसी ही थी और उसके बेटे और रमेश के अलावा उसका भी दुनिया में कोई नहीं था। अब वह दुनिया का सामना अकेले कैसे करती? हर चीज की चिंता पाखी को खाए जा रही थी। तभी एक दिन वैभव कहता है, माँ, मैं गंदा बच्चा हूँ ना, इसीलिए पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। आप पिताजी को बोलो वे वापस आ जाए, मैं कभी शैतानी नहीं करूँगा। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। तू अपने पिता से कितना प्यार करता था, लेकिन अब से मैं ही तेरी पिता हूँ और माँ भी। मैं तुझे दोनों का प्यार दूंगी। चिंता मत कर मेरे बेटे, आपके पापा हमें ऊपर से देख रहे हैं। मुश्किल लम्हा कटे ही नहीं कट रहा था। धीरे धीरे घर के बचे कुचे पैसे खत्म हो जाते हैं। वैसे भी घर में पैसे नहीं थे। पाखी गुमसुम से बैठी थी। तभी वैभव कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, घर में पैसे नहीं है। क्या काम करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, आपको चूड़ी बनाने का काम आता है ना? आपने बताया था आप शादी से पहले करती थी, तो आप चूड़ी बनाकर बेचते क्यों नहीं हो? वैसे भी आप बहुत अच्छी चूड़ी बनाती हो। अरे वाह बेटा, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। अब मैं यही काम करूंगी। पर उससे पहले माता रानी की पूजा करते हैं। हर काम की शुरुआत उनसे ही करती हूँ मैं तो। ठीक है माँ। फिर पाखी अपने बेटे के साथ दुर्गा माता की मूर्ति को स्थापित कर पूजा करती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गोड़े गाए भारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती। बोलो श्री नवदुर्गा माता की जय। दुर्गा माता की जय। वैष्णो देवी मैया की जय। आप मेरी मम्मी की चूड़ी बनाने वाले काम को अच्छे से चला देना। फिर अपने बेटे की गुल्लक फोड़कर पाखी कुछ पैसों से चूड़ियां बनाने का सामान ले आती है और चूड़ी बनाकर शाम को बाजार में बेचने जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन। चूड़ियां तो बड़ी महंगी दे रही हो, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे बहन जी, जरा एक बार तो देख लीजिए, बहुत अच्छी से बनाई है मैंने। मैडम एक बार देखिए तो। हे दुर्गे मैया, ये क्या हो रहा है? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की है। मेरा बच्चा भूखा होगा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माता रानी कृपा कीजिए, मेरी चूड़ियों की बिक्री करवा दीजिए। पाखी सुबह से शाम बाजार में बिता देती है, मगर उसकी चूड़ी कोई नहीं खरीदता। वह उल्टे पांव घर चली आती है। अगले दिन भी उसे बाजार में 5 घंटे से ज्यादा हो गया था। वह गर्मी में चूड़ी बेच रही थी, लेकिन कोई नहीं खरीद रहा था। लगता है आज भी मुझसे कोई चूड़ी लेने नहीं आएगा। मेरे पैसे और मेहनत बर्बाद हो गई है। क्यों माता रानी, आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? मैं घर ही वापस जा रही हूँ। पाखी आंखों में आंसू लिए अपनी चूड़ी की टोकरी को उठाकर चली जाती है। कुछ देर बाद अंबिका नाम की एक औरत आकर कहती है, सुनिए, अरे वह कल परसों तीज है और अभी मुझे कहीं घूमने भी जाना है। मेरे पास चूड़ियाँ नहीं है, क्या आपके पास चूड़ियाँ मिलेंगी? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही पते पर आई हैं। हमारे यहाँ ढेर सारी चूड़ियाँ मिलेंगी। आपका साइज क्या है?
मुझे खुद पहना दीजिए। ऐसा करो, सारी चूड़ियां मुझे दे दो। मैं अपने वहां पर किसी जरूरतमंद को बांट दूंगी। जी ठीक है, आइए आप बैठिए ना। आप मेरे घर आई है, मैं आपको खड़ा नहीं रख सकती। हाँ बिल्कुल। फिर पाखी अंबिका को रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां दिखाती है और अपने हाथों से भी पहना देती है, जिससे पाखी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज तो चमत्कार हो गया। 2 दिन से मेरी बिक्री नहीं हो रही थी। ये सब दुर्गा मैया का किया हुआ है। वैसे दुर्गा माता की मूर्ति देखकर लगता है तुम दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त हो और कुछ परेशान सी भी लग रही हो। कुछ ठीक नहीं है क्या? हाँ, आपने सही पहचाना। मैं दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ। उनका ही नाम जपती रहती हूँ। अब मेरे घर में कितनी भी परेशानी आ जाए, मुझे पूरा भरोसा था माता रानी सब ठीक कर देंगी। और आज उन्होंने आपको बेचकर 2 दिन से मेरी चूड़ियों की बिक्री नहीं हुई थी। आपको बेचकर उन्होंने मेरा ये भी काम आसान कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भक्तों को इतनी परम भक्ति करते देख मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा कहते ही वह अंबिका नाम की औरत दुर्गा माता यानी अपनी असली रूप में प्रकट हो जाती है। पुत्री, मैं तुम्हारे संयम, मेहनत और जज्बे से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम खड़ी उतरी। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? दुर्गा माता, आप स्वयं मेरे घर आई हैं, वह भी चूड़ियां खरीदने। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपके साक्षात दर्शन पाकर तो मैं अत्यंत धन्य हो गई। फिर भी आप कहती हैं तो इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि कभी मेरे बेटे को किसी भी चीज की परेशानी ना हो। रमेश के जाने के बाद हम अधूरे से हो गए हैं। माता रानी नमस्ते। तथास्तु मेरी पुत्री, तुम्हारे जीवन में इतनी कठिन समय था। तुम्हारे जीवन में इतना कठिन समय आया था कि तुम्हें अब इन सब का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम हमेशा खुश रहोगी और तुम्हारे पास किसी धन की कमी नहीं होगी। दुर्गा माता अपने आशीर्वाद से उनके घर को धन से भरकर चली जाती है और अब वैभव अच्छे से प्राइवेट स्कूल में जाता है। उनके घर में ढेर सारा राशन होता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। इस तरह विधवा पाखी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।